मध्य एशियाई देशों का 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल भारत की संस्कृति, परंपरा और कौशल विकास सहित पहलुओं को समझने और आनंद लेने के लिए गुजरात का दौरा कर रहा है। हर साल भारत में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का सभी मध्य एशियाई नेताओं द्वारा स्वागत किया जाता था। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, युवाओं के बीच विचारों के आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय समझ, मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ युवा मामले विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया है। उनके मुताबिक 100 सदस्यों का एक और मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल 5 से 13 तारीख तक भारत के गुजरात समेत विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा, जिसके तहत आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान उन्होंने गांधीनगर स्थित देश की एकमात्र नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में एनएसएस के वरिष्ठ अधिकारी कमल कुमार कारी समेत विद्वान गणमान्य लोगों से संवाद किया। नमस्ते, मेरा नाम औज़ोदा है। मैं उज़्बेकिस्तान से हूँ। मैं इस यूथ फोरम में उज़्बेकिस्तान की डेलीगेट की तरह भाग ले रही हूँ और हम आज इस नेशनल साइंटिफिक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में विज़िट कर रहे हैं और मैं प्रेजेंटेशन देख के मुझे बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत जानकारियाँ मिला, क्योंकि सब देशों में इसी तरह प्रोफेशंस, इसी तरह फॉरेंसिक अफेयर्स नहीं है। जैसे हमारी देश में भी इसी तरह फैकल्टी भी नहीं है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी की तरह बहुत नहीं है। और मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि इधर इस यूनिवर्सिटी का बहुत सारे ब्रांचेस है और फॉरेन में भी अपने ब्रांच है, युगांडा में। ये बहुत इंडिया, भारत के ये बहुत तरक्की के सिंबल है और इस क्षेत्र पर कैसे काम हो रहा है इसके बारे में है। और इससे हम जैसे यूथ लोग या जवान लोग बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी इंस्पिरेशन और बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ मिलेगी हमें। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टार्ट। सेंट्रल एशिया यूथ डेलीगेशन भारत सरकार की युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सौजन्य से यहाँ पे अहमदाबाद विजिट में आए हुए हैं। 7 से 9 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे। आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की पूरे डेलीगेशन की मुलाकात रही है। इसके दौरान नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कैसा काम हो रहा है, भारत की प्रगति कहाँ पर पहुँचा है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना यहाँ से शुरू हुआ था उसकी किस तरह से फलीभूत हुए हैं, उसको उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा और फिजिकली सारे फैसिलिटी घूमकर देखेंगे। यहाँ पर हमारे गुजरात की एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ उनका इंटरेक्शन भी होगा और कल्चरल प्रेजेंटेशंस भी होगा। भारत सरकार के ये जो पहल है इसमें भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति और हमारा प्रगति, विज्ञान, तकनीकी और जितने सारे एजुकेशन सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको आने वाले 3 दिनों की विजिट में हम इसको दिखाएंगे। इनको गुजरात की अस्मिता, गुजरात की गौरव और भारत की गौरव गाथा सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को बताएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। Hello, my name is Agam Mittal. I am Section Officer International Cooperation Cell in Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. So, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports endeavors to create an international perspective among the youth. So to conceive this idea, we started the International Youth Exchange Program, which is done on reciprocal basis, and it started in 2006 with China and Korea. And taking it forward, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, few years back, hosted a Central Asia Summit in which he made the proposal that every year 100 member delegates from the 5 Central Asian countries, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kazakhstan, will be coming to India on a reciprocal basis, and there will be youth exchange, exchange of culture, exchange of ideas, where they can use to meet the youth of India. तो इनके एक्सचेंज से क्या होता है, एक विचारधारा डेवलप होती है। तो दे लर्न टू व्हाट इज़ द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। हम इस पर क्या करते हैं, हिस्टोरिकल विजिट्स कराते हैं, वी मेक देम मीट द एनएसएस वॉलंटियर्स। So Department of Youth Affairs and in collaboration with the Ministry of External Affairs
We do this on an every year basis. Now today we are here in the National Forensic University, which is a premier public international university, which I am told was started in 2008 as a Gujarat university, and now it is a national and institute of premier national importance. सर ये डेलीगेशन का शॉर्ट में जो विजिट है पूरा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये डेलीगेट हमारे 4 मार्च को आने शुरू हुए थे और 13 मार्च को ये वापस जाएंगे। तो इसमें हमने 100 का ग्रुप हमारे पास आया है, 20 फ्रॉम ईच नेशन, 500 कंट्री से 20-20 डेलीगेट्स आए हैं। और अच्छी बात क्या है कि डेलीगेट जो है मिक्स बैग है, इसमें आपके आर्टिस्ट भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो वी हैव अ मिक्स बैग। तो उसमें क्या होता है कि दे हैव इंटर कल्चरल एक्सचेंज, हम इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इनको 3 जगहों पे लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने इतना ट्रैवल स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने इनको मैजेस्टिक ताजमहल और आगरा फोर्ट दिखाया उत्तर प्रदेश में, एंड नाउ वी आर इन गुजरात। तो गुजरात में जो इनकी आइटनरी है, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी तो है ही है, उसके बाद आपका स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है बाई इसरो, उसके बाद ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिलेंगे। तो इसके साथ ही एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, कल्चर डेवलप होता है और एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जिससे हमें वो कहते हैं ना कि यूथ ऑफ टुडे इज़ द लीडर्स ऑफ टुमारो। ओके, थैंक यू सर।